क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप हर वक्त सबका पसंदीदा बनने की कोशिश में थक चुके हैं? हर सुबह उठते ही दूसरों के मूड्स को संभालना, झगड़ों से बचना और ये ध्यान रखना कि आपकी वजह से कोई परेशान ना हो। क्या ये सुनने में जाना-पहचाना लगता है? दोस्तों, हमने पीपल प्लीजिंग यानी दूसरों को खुश करने को एक कला बना लिया है। हम 20 मिनट लगाते हैं एक परफेक्ट मैसेज लिखने में ताकि कोई गलतफहमी ना हो, लेकिन हम 2 मिनट भी ये सोचने में नहीं लगाते कि हमें खुद क्या चाहिए। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्यों दूसरों के लिए जीना छोड़कर खुद के लिए जीना ही असली सेल्फलेस काम है। पहला अध्याय, स्वार्थ और निस्वार्थ का सच। आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोग वही हैं जो पहले अपने लिए जीते हैं। सोचिए, जिन लोगों की आप सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं, क्या वो वही हैं जो हमेशा आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, या वो जो अपनी बात डंके की चोट पर कहते हैं? जब आप अपनी ऑथेंटिसिटी यानी अपनी सच्चाई के साथ जीते हैं, तब आप दूसरों की बेहतर मदद कर पाते हैं। ये बिल्कुल एक फ्लैशलाइट की तरह है। अगर उसकी बैटरी खुद चार्ज नहीं होगी तो वो कमरे को रोशनी कैसे देगी? पीपल प्लीजिंग दरअसल एक कंट्रोल है। हम चाहते हैं लोग हमें पसंद करें, इसीलिए हम उनके मुताबिक ढल जाते हैं। दूसरा अध्याय, कप ओवरफ्लो का सिद्धांत। प्लेन में कहा जाता है ना, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहने फिर दूसरों की मदद करें। यही नियम जिंदगी का भी है। इसे कहते हैं कप ओवरफ्लो प्रिंसिपल। जब तक आपका अपना कप यानी आपकी खुशी और ऊर्जा भरा नहीं होगा, तब तक आप दूसरों को कुछ नहीं दे पाएंगे। हम अपने फोन को तो 2% बैटरी पर देखते ही चार्ज पे लगा देते हैं, लेकिन अपनी इमोशनल बैटरी को 2% पर चला रहे होते हैं। सेल्फ केयर स्वार्थ नहीं है, ये जिम्मेदारी है। जब आप अपना ख्याल रखते हैं, तभी आप दुनिया को अपना सबसे बेहतरीन वर्जन दे पाते हैं। तीसरा अध्याय, मैग्नेटिक एनर्जी और बाउंड्रीज। आपने देखा होगा, कुछ लोगों की तरफ हम खिंचे चले आते हैं। उनका राज ये है कि वो अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होते। पीपल प्लीजर्स अक्सर लोगों को दूर भगाते हैं क्योंकि उनकी हाँ के पीछे एक लालच होता है कि बदले में उन्हें तारीफ या अप्रूवल मिले। यहां जरूरत है बाउंड्रीज यानी सीमाएं बनाने की। लोग सोचते हैं बाउंड्रीज दीवार होती हैं, लेकिन असलियत में ये एक पुल की तरह है। जब आप साफ साफ नो बोलना सीखते हैं, तब आपकी यस की कीमत बढ़ जाती है। बाउंड्रीज स्वार्थ नहीं, बल्कि एक दूसरे की इज्जत करने की बुनियाद है। चौथा अध्याय, चुनाव और जिम्मेदारी। एक कड़वी सच्चाई ये है कि हमारी जिंदगी हमारे फैसलों का नतीजा है। हम हमेशा दूसरों को या हालात को दोष देते हैं, लेकिन हमारे पास हमेशा एक चुनाव होता है। एक महान मनोवैज्ञानिक ने सीखा था कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन उसके सोचने और रिस्पॉन्स देने की आज़ादी कोई नहीं छीन सकता। आज से ही अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लें, अपनी इमोशनल एनर्जी के सीईओ बने। देखें कि कौन से लोग और कौन से काम आपको एनर्जी देते हैं और कौन से आपको अंदर से निचोड़ लेते हैं। पांचवा अध्याय, सच्चाई और आपका मिशन। अपनी बात को प्यार और इज्जत के साथ कहना सीखें। सच बोलने का मतलब बदतमीजी करना नहीं होता। बस अपनी सच्चाई सामने रखें और दूसरों के रिएक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। याद रखिए, आपका इस दुनिया में एक अनोखा मिशन है। अगर आप हर वक्त दूसरों की तरह बनने में लगे रहेंगे, तो वो खास कंट्रीब्यूशन जो सिर्फ आप कर सकते हैं, वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। दुनिया को आपके परफेक्ट वर्जन की नहीं, बल्कि आपके असली वर्जन की जरूरत है। परफेक्शन का पीछा छोड़कर रियल बनने की कोशिश करें। परमिशन मांगना बंद करें, अप्रूवल की भूख मिटा दें और वो जिंदगी जीना शुरू करें जो वाकई आपकी है। जब आप अपने लिए जीना शुरू करेंगे, तभी आप दूसरों के लिए एक मिसाल बन पाएंगे। खुद की इज्जत करें, क्योंकि अगर आप अपनी कदर नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। आज ही एक फैसला करें कि आज से आप वही करेंगे जो आपके लिए सही है, ना कि वो जो दूसरों को अच्छा लगे।